आखिर क्यों बलराम जी भीम का वध करने के लिए दौड़े? क्या बलराम जी कौरव पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे? क्या भीम से भी शक्तिशाली थे बलराम जी? क्या होता अगर भीम को मार देते बलराम जी? आइए जाने इस अद्भुत वृतांत को। आप देख रहे हैं भक्ति मन। पौराणिक कथाओं के अनुसार बलराम जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे और उनके इष्ट देव भगवान विष्णु द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे। श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के पक्ष में थे और अर्जुन के सारथी भी। इस तरह बलराम जी अपने इष्ट देव के विरुद्ध कैसे युद्ध करते? बलराम जी को कौरव और पांडव दोनों ही प्रिय थे क्योंकि उन्होंने दुर्योधन और भीम को गदा युद्ध का कला सिखाई थी। दोनों ही बलराम जी के शिष्य थे। बलराम जी दो कारणों से भीम पर क्रोधित हुए थे। पहला तो ये था कि गदा युद्ध के नियम था कि नाभि के नीचे के भाग पर वार नहीं किया जाएगा, और दूसरा भीमसेन द्वारा दुर्योधन के सर पर पैर रखने के वजह से। अगर हम देखें तो बलराम जी का गुस्सा आना सही था क्योंकि दुर्योधन उनका प्रिय शिष्य था और उसके साथ भीम का वैसा व्यवहार उनको अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भीम ने कुछ गलत किया था। भीम द्वारा हार और जीत पूरी पांडव सेना की हार और जीत थी। अगर भीम हार जाते तो पहले से जो बाजी पांडवों ने जीत ली थी उसे वो हार जाते, इसलिए अपने पक्ष के जीत के लिए उन्होंने ऐसा किया था। दुर्योधन खुद भी नियम तोड़ने वाला था, वो भी उछलकर भीमसेन के सर पर वार करने वाला था, लेकिन भीमसेन इस बात को समझ गए और उन्होंने तुरंत पैतरा बदलकर दुर्योधन के जांघों को तोड़ डाला। भीमसेन की प्रतिज्ञा भी थी जिसे भीमसेन को पूरा तो करना ही था। दूसरी बात, दुर्योधन को मैत्रेय ऋषि का श्राप था जिसकी वजह से भी यह घटना होना निश्चित था। दुर्योधन के नाभि के ऊपर का भाग ब्रज का बना हुआ था जिसे कोई भी अस्त्र नष्ट नहीं कर सकता था, इसलिए उसको मारने के लिए भी उसकी जांघों को तोड़ना अनिवार्य था। दुर्योधन इस प्रकार के ईमानदारी का अधिकारी भी नहीं था क्योंकि वो पहले से ही पांडवों के साथ बहुत छल कपट कर चुका था। भीमसेन परिवार के रक्षक थे। उन्होंने बचपन से हमलों से लेकर जितने भी संकट आए थे उसे अपने परिवार की रक्षा की थी। भीमसेन के परिवार पर और खुद भीम पर दुर्योधन ने अनेकों हमले किए थे। यहाँ तक कि कई ऐसे मौके भी आए जहाँ पर वो बाल बाल बचे। उनके परिवार के लोगों का दुर्योधन ने बहुत अपमान किया था। यहाँ तक कि वन में निवास करते समय भी दुर्योधन उनको जलाने के लिए घोष यात्रा कर रहा था। वो सब कुछ सहते रहे, लेकिन युधिष्ठिर के खुशी के लिए वो चुप रहे। उनका ऐसा व्यवहार करने का मुख्य कारण वो पहले का ही गुस्सा था। इसी वजह से ही युधिष्ठिर और श्री कृष्ण ने भीमसेन को कुछ गलत नहीं कहा क्योंकि वो भीमसेन की उस समय का मनोदशा को समझते थे, लेकिन बलराम जी को उस समय गुस्सा इसलिए आया था क्योंकि वो उनका प्रिय शिष्य था जिसके साथ वे ऐसा व्यवहार कर रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को समझाया और उसी समय बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भीमसेन गलत थे क्योंकि जो भीमसेन की उस समय का स्थिति थी उसके हिसाब से उनका ऐसा करना गलत नहीं कहा जा सकता। यह थी भीम और बलराम जी से जुड़ा हुआ रोचक कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।